नमस्कार, संजीवनी आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। तो हम तृतीय जो उत्तराखंड का जो इतिहास है उसका तृतीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो जो पहले वीडियो है हमने उसमें जो कार्तिकेयपुर वंश है उसके कुछ महत्वपूर्ण शीर्षकों का अध्ययन किया था और अब हम उस वीडियो के दूसरे भाग को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो इन 3 परिवारों के बारे में तो हमने बात कर ली है कि इनमें कौन कौन से शासक थे। 14 शासक नाम हमने लिख लिए हैं। अब बात करते हैं कि इनके बारे में डिटेल जानकारी हमें अभिलेखों से क्या क्या प्राप्त होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पहले हमने नाम लिखा है बसंतन देव का। बसंतन देव का। तो इनकी विशेषता ये है कि पहली विशेषता तो ये मिल गई हमें कि ये कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक हैं और इन्होंने अलकनंदा नदी की घाटी में इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, वंश स्थापना की थी। और इसके अलावा एक विशेष बात और है, इनकी पत्नी का नाम मिलता है और वो है सग्यनारायणी। ये भी एक जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद मिटा हुआ नाम है, पता नहीं क्या नाम था। उसके बाद हम बात करते हैं खरपर देव के बारे में। तो खरपर देव के बारे में हम बात करते हैं। तो खरपर देव की कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। एक बात पता चलती है कि खरपर देव जो है इनकी जो रानी का नाम था वो था कल्याणी देवी। ये जानकारी मिलती है। और उसके बाद हमने बात की थी कल्याण देव के बारे में। तो जो कल्याण देव है, तो कल्याण देव का भी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। एक रानी का नाम है जिनका नाम है लस देवी। तो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है पहले परिवार के राजाओं के संबंध में। अब बात करते हैं दूसरे परिवार के बारे में। तो दूसरे परिवार में जो शासक मिलता है हमें, उनका नाम है निम्बर्त देव। तो देखिए, निम्बर्त देव के बारे में बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आता है जब हम अपने पुरातन लोगों के बारे में जानते हैं। तो जो निम्बर्त देव है, तो इन्होंने ना जागेश्वर में मंदिरों यानी विमानों का निर्माण कराया। एक विशेषता ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निम्बर्त देव के बारे में ना अभिलेखों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। वो क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा वो बात क्या है। तो इनके बारे में ये कहा गया है कि जो निम्बर्त देव है, इस कोटेशन को देख लेते हैं ध्यान से। तो निम्बर्त देव के बारे में ये कहा गया है कि निम्बर्त देव ने अपने शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार उदीयमान होता सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है। कोहरे को नष्ट कर देता है। तो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो किसी भी बड़ी और सामान्य परीक्षाओं के लिए पूछा जा सकता है।
इस संबंध में आपको मैं एक बात और, मेरे दिमाग में एक विचार है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए कि हमारे जो आयोग हैं, तो आयोग के पास भी लिटरेचर का अभाव रहा है, और बाजार में जो भी एक पुस्तक कोई आ जाती है तो आयोग उसी में से प्रश्न देने लगता है। तो मुझे आशा है कि ज्ञान गंगा पुस्तक जो है वो जल्दी ही फेमस हो जाएगी, और क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक बार इसको दुकान में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो संभावना पूरी ये है कि उसके बाद प्रश्न इसी में से आने लगेंगे, और आना एक स्वाभाविक गुण भी है। वो इसलिए क्योंकि इतना डिटेल में लिटरेचर अभी तक किसी भी पुस्तक में अवेलेबल नहीं है। इसमें तमाम पुस्तकों का सार है और अपनी रिसर्च भी है। तो इसलिए अगर आप इस बार इस पुस्तक को एक बार देख लेते हैं तो उसके बाद आप कमेंट्स में अपनी अच्छी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे, ऐसी मेरी आशा है। चलिए, तो निम्बर्त देव ने, और ये सारा जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं वो ज्ञान गंगा पुस्तक के आधार पे है, जो उसने विभिन्न प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पे लिखा हुआ है। चलिए, तो निम्बर्त देव ने अपने शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार उदयमान होता सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है। तो ये लिखा गया है निम्बर्त देव के बारे में। चलिए, अब बात करते हैं आगे। निम्बर्त देव के बाद जो अगला शासक आ रहा है और उसका नाम है ईस्टगण। ईस्टगण, तो देखिए जो ईस्टगण है तो इसके बारे में क्या विशेष बात है। तो ईस्टगण के टाइम पे ना ये जो हमारे कार्तिकेयपुर वंश है, तो इनका साम्राज्यवाद मुख्य रूप से आरंभ हो गया। साम्राज्यवाद मतलब इन्होंने अपने क्षेत्रफल बढ़ाना शुरू कर दिया था, और काफ़ी साम्राज्यवादी ये राजा था, और इसके टाइम पे जो है बड़े क्षेत्रों को जीता गया था, शायद ऐसा अनुमान है। और इसके बारे में अभिलेख में कहा गया है, एक बहुत अच्छा कोटेशन है इसके बारे में भी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ईस्टगण ने अपनी तलवार से अनेक उग्र हाथियों को मार डाला था। तो देखिए इससे इसकी पराक्रम का बोध होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक पराक्रमी शासक था। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में, और इस शासक का नाम है ललित सूर्यदेव। तो ये जो ललित सूर्यदेव तो ये सबसे महत्वपूर्ण या सबसे महान शासक है कार्तिकेयपुर वंश का। तो देखिए इसकी कई विशेषताएं हैं ललित सूर्यदेव की। तो सबसे पहले एक विशेषता तो हमने पहले ही जान ली है इसके बारे में, कि सर्वाधिक अभिलेख इसी के मिले हैं ना। जो सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं वो इसी के मिले हैं, सर्वाधिक अभिलेख। और हमने अभी सीखा था कि ये जो अभिलेख हैं, जो इनकी संख्या है कुल 3 है, ठीक है। हमने ये भी सीखा ललित सूर्यदेव के बारे में कि जो साम्राज्यवाद शुरू हुआ था ईस्टगण के टाइम पर, तो वो साम्राज्यवाद अपने चरम पर जो है ललित सूर्यदेव के काल में ही हो गया। मतलब यह कहने का कि इसने पूरे उत्तराखंड को जीत लिया था। और अगर ध्यान दें इस बात को, तो पिछली बार उत्तराखंड को एक करने वाला जो शासक था उसे हमने अमुकभूति के रूप में पढ़ा था। तो अमुकभूति के बाद राजनीतिक विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, और ये विकेंद्रीकरण ललित सूर्यदेव के समय पे जाके खत्म हुआ। ना केवल खत्म हुआ बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड राजनीतिक एक इकाई बन गया। तो इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसने उत्तराखंड को राजनीतिक इकाई बना दिया। राजनीतिक इकाई बना दिया। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे बड़ा साम्राज्य है इसका, और इसके संबंध में ना पांडुकेश्वर अभिलेख में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, उसे देखते हैं वो क्या है। तो देखिए पांडुकेश्वर अभिलेख में इसके लिए लिखा गया है काली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार हेतु
उद्धार हेतु वराह अवतार के समान इसे कहा गया है। इसके अलावा इसे महान शासक राजा पृथु के समान भी कहा गया है, पृथु के समान भी कहा गया, यानी राजा पृथु से इसकी तुलना की गई है। तो अब इन शब्दों में अगर हम ध्यान दें तो इसमें क्या लिखा है जरा देखिए, काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार हेतु वराह अवतार के समान। तो जिस प्रकार भगवान विष्णु ने जब इस धरती में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था तो उसके उद्धार के लिए वराह का रूप धारण किया, जो कि उनका एक लोकप्रिय अवतार है। तो ठीक उसी प्रकार से जो राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई थी उत्तराखंड में, तो उस राजनीतिक अवस्था को दूर करने के लिए महान शासक ललित शूरदेव का अवतार हुआ, ऐसा माना गया है। इसके अलावा इसकी महानता का द्योतक ये पंक्ति भी है जिसमें इसको राजा पृथु के समान कहा गया है। तो ये जो ललित सूरदेव है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे हमने कहा कि पांडुकेश्वर से इसके 2 अभिलेख मिले हैं और इसके अलावा कंडारा से इसका 1 अभिलेख मिला है। तो देखिए पांडुकेश्वर के जो है, पांडुकेश्वर के प्रथम अभिलेख के अगर हम बारे में बात करें, प्रथम अभिलेख में तो इसमें एक बात लिखी हुई है, बहुत ध्यान से देखते हैं। तो इस प्रथम अभिलेख से पता चलता है कि इसने अपने शासन के 21वें वर्ष एक गांव है जिसका नाम है गोरुनसारी गांव है, ठीक है ना। तो ये जो गोरुनसारी नाम का जो गांव है, इसे नारायण भट्टारक को या नारायण भट्ट को दान में दिया था, ऐसा पांडुकेश्वर अभिलेख से, पहले अभिलेख से पता चलता है। इसी प्रकार अगर हम पांडुकेश्वर के द्वितीय ताम्रपत्र अभिलेख के बारे में बात करें, द्वितीय ताम्रपत्र अभिलेख के बारे में बात करें, अभिलेख, तो इसकी क्या विशेषता है इसे देखते हैं। तो इस अभिलेख में से पता चलता है कि इसने अपने शासन के 22वें वर्ष जो तपोवन है, तपोवन और इसके निकटवर्ती जो गांव हैं, ये गांव भी नारायण भट्टारक को दे दिए, नारायण भट्टारक को दान कर दिए, ऐसा पता चलता है। तो एक बात दोहरा लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी है हमारा ललित सूरदेव। तो सबसे पहली बात कि इसने क्या है, उत्तराखंड को राजनीतिक इकाई में कन्वर्ट कर दिया, यानी उत्तराखंड का क्या कर दिया इसने, राजनीतिक एकीकरण कर दिया। इसी प्रकार से इसके बारे में लिखा गया है पांडुकेश्वर अभिलेख में, काले कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार हेतु वराह अवतार के समान। राजा पृथु से इसकी तुलना की गई है। इसके प्रथम अभिलेख में लिखा गया है इसको कि इसने अपने शासन के 21वें वर्ष जो है गोरुनसारी गांव नारायण भट्ट को दान में दिया था, और दूसरे अभिलेख में लिखा है कि शासन के 22वें वर्ष यानी कि अगले वर्ष जो है इसने तपोवन और निकटवर्ती गांव भी नारायण भट्टारक को दान कर दिए थे, ऐसा हमें पता चलता है इसके बारे में। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, लेकिन जैसे इसकी पत्नी का नाम भी मिलता है हमें, इसके राजमंत्री का नाम भी मिलता है, इसके युद्ध मंत्री का नाम भी मिलता है, लेकिन अभी हम उसको अलग से सारणी में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले शासक के बारे में, अगले शासक, और इस शासक का नाम है
भूदेव। ठीक है, तो ये जो भूदेव है ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो भूदेव है ना, हमने अभी पढ़ा है पिछले ही उसमें कि ये जो भूदेव है इसका बागेश्वर मंदिर, बागेश्वर मंदिर, देखिए ये बागनाथ मंदिर की बात हो रही है, बैजनाथ की नहीं। तो बागेश्वर मंदिर से इसका एक शिलालेख मिला हुआ है, शिलालेख मिला है, शिलालेख। तो ये शिलालेख हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये इसलिए है क्योंकि भूदेव का जो शिलालेख है इसमें हमें कई शासकों के नाम मिलते हैं। तो हम इन शासकों के नाम वैसे लिख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी इसको सेपरेटली पढ़ने के लिए उनके नाम दोबारा से लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला नाम मिलता है वो बसंतन देव का मिलता है, हमें पता है कि ये इनका संस्थापक है। दूसरा हमने कहा था नाम मिट चुका है, नाम मिटा हुआ है। फिर आगे बात करते हैं, फिर हमें जो नाम मिला था उस शासक का नाम था खरपर देव। और फिर हमने बात की थी कल्याण देव। फिर हमने बात की थी त्रिभुवन राज देव की, त्रिभुवन राज देव के बारे में हमने बात की थी। और फिर हमने बात की थी निम्बर्त देव की, निम्बर्त देव की। फिर हमने बात की थी ईस्ट गण की, ईस्ट गण देव की बात की थी। और हमने बात की थी ललित सूरदेव की, ललित शूरदेव, शूरदेव की बात की थी। और फिर हमने बात की थी भूदेव के बारे में, भूदेव के बारे में। तो देखिए ये जितने नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर क्रमांक देखें तो 9 नाम है ना। तो ये सारे नाम जो है असल में बागेश्वर मंदिर से ये जो है जो शिलालेख प्राप्त हुआ, इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अब इस बारे में एक बात और भी खास है, वो खास बात क्या है इस बात को समझें। ये जो अभिलेख है ना, तो अगर हम इसके बारे में देखें तो देखिए ये नाम नहीं मिलता क्योंकि मिट चुका है। और जब ये नाम मिट चुका है तो हम अगर गिने इसको तो टोटल 9 बैठते हैं, लेकिन राजाओं के नाम जो मिलते हैं वो 8 मिलते हैं। और इन 8 में खुद भूदेव का नाम भी सम्मिलित है। तो भूदेव को छोड़ के 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, और भूदेव को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल 8 राजाओं के नाम हमें मिलते हैं। तो ये जो अभिलेख है बागेश्वर शिलालेख जो है, इसके बारे में कुछ शब्द भी जान लेते हैं। हालांकि हमने ये भी कहा था कि हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी हमारे महत्वपूर्ण शिलालेख हैं हम उनके अलग से वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि वो परीक्षाओं की दृष्टि से और जो है विद्यार्थी की दृष्टि से, यानी कि इतिहास के विद्यार्थी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन थोड़ी बात हमें यहाँ पे करनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ये जो शिलालेख है तो इसके बारे में जो सबसे पहले डिटेल्ड स्टडी जो इसकी वो एडविन टी एटकिंसन ने की थी। और हमें पता है एटकिंसन बहुत बड़ा नाम है। तो ये जो एटकिंसन है, तो एटकिंसन ने इस अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था और उन्होंने अपनी पुस्तक हिमालयन गजेटियर, हिमालयन गजेटियर में इसका उल्लेख किया था। ठीक है ना। और इस हिमालयन गजेटियर में उन्होंने इसका उल्लेख किया था। और उसके पश्चात जो है कुमाऊं के इतिहास के लेखक जिनका नाम बीडी पांडे है, श्री बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे, तो उन्होंने भी फिर एटकिंसन का अनुसरण करते हुए इस अभिलेख का उल्लेख किया। और बाद के कुछ और जो है लेखकों ने भी इसका उल्लेख किया है। तो ये जो हमारा महत्वपूर्ण अभिलेख है ये है बागेश्वर का, मतलब जो भूदेव का बागेश्वर अभिलेख। अच्छा, इसके अलावा और क्या विशेषता है भूदेव की, अब ये देख लेते हैं। ये जो भूदेव है इसकी विशेष बात वो ये है कि इसके समय पे जो है ब्राह्मण धर्म का बहुत ज़्यादा उद्धार हुआ भूदेव का। तो देखिए संपूर्ण भारत की तरह जो है, या उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड भी बौद्धमय हो गया था। और लेकिन क्या हुआ कि जब ये वंश आया, कार्तिकेयपुर वंश आया, तो इस वंश के शासकों ने ब्राह्मण धर्म के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास शुरू कर दिए थे। तो जब महत्वपूर्ण प्रयास शुरू कर दिए
तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है वो भूदेव का ही है। और विद्वानों का मानना है कि इसी के प्रयासों से जो है उत्तराखंड में ब्राह्मण धर्म का जो है पुनः उत्थान हुआ और बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया। तो इसने बागेश्वर यानी बागनाथ, बैजनाथ आदि कई मंदिरों को जो है उनके निर्माण में योगदान दिया था। तो इसे बौद्ध श्रमण का शत्रु और ब्रह्मा का कट्टर उपासक माना गया है। ब्रह्मा का कट्टर उपासक माना गया है। तो देखिए बहुत ढेर सारे प्रश्न बन गए हैं अब हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो एक विशेष बात वो ये रही कि ऐसा नहीं था कि यह प्रमाण नहीं मिलते कि ये जो हमारे कार्तिकपुर शासक थे ये असहिष्णु शासक थे। तो देखिए जिन्होंने शुरुआती जो शासक थे उन्होंने भरूच और मथुरा के जो वहाँ पे जो स्तूपों का निर्माण हुआ तो वहाँ पे भी धन दिया था, लेकिन इन्होंने अपने धर्म को यानी ब्राह्मण धर्म का उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए। तो इन्हीं की कीर्ति सुनकर जो है ये जो राजा हैं कार्तिकपुर राजा, तो इन्हीं की कीर्ति सुनकर जो है आदिगुरु शंकराचार्य ब्राह्मण धर्म के उत्थान के लिए इसी काल में उत्तराखंड आए थे और यहीं उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी समाधि जो है केदारनाथ में स्थापित की गई थी। वो एक अलग टॉपिक है, अलग बात में बात करेंगे। तो कुल मिला के तो ये है भूदेव एक महत्वपूर्ण शासक। तो अब इस बात को याद रखिएगा कि ये जो भूदेव है तो इससे परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि ऐतिहासिक महत्व का है तो कई प्रश्न हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम तृतीय परिवार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो जो हमारा तृतीय परिवार है, तृतीय परिवार, तो ये जो इसके सभी शासकों के नाम तो हम लिख ही चुके हैं, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो अब हम पहली बात कर लेते हैं सलोड़ादित्य के बारे में। तो ये जो सलोड़ादित्य है, सलोड़ादित्य, तो देखिए ये इस परिवार का संस्थापक है, ऐसा अनुमान हमने लगा ही लिया होगा, संस्थापक है। उसके बाद जो अगला शासक आ रहा है हमारा, उसका नाम है इच्छटदेव। इच्छटदेव के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो इच्छटदेव है, इच्छटदेव के बारे में क्या पता चलता है? तो इच्छटदेव के बारे में पता चलता है कि इसके बारे में लिखा गया है कि यह और इसकी जो माँ है एवं इसकी माँ शिव एवं ब्रह्मा के उपासक थे। ब्रह्मा के उपासक थे ऐसा पता चलता है, उपासक थे। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। तो इच्छटदेव के बाद आ रहा है हमारा देशटदेव। तो अगर हम देशटदेव के बारे में बात करें, देशटदेव, तो देशटदेव के बारे में क्या विशेषता है? तो सबसे पहली बात तो ये है देशटदेव के बारे में, हमें याद है कि चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है, बालेश्वर मंदिर, तो वहाँ से इसका एक अभिलेख मिला हुआ है, अभिलेख मिला है ना। और ये जो अभिलेख है इसके अध्ययन से पता चलता है कि इसने अपने शासन के 5वें वर्ष इस अभिलेख को जारी किया था, ये अभिलेख जारी किया था। और इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि इसने ये एक गांव जो है, एक गांव में थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ। सॉरी, इसने
यमुना नामक एक गांव है, यमुना नामक एक गांव है, इसे इसने विजयेश्वर मंदिर को दान दिया था, मंदिर को दान दिया था। ऐसा हमें देशरदेव के बारे में पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि यह भी शैव धर्म का उपासक था, धर्म का उपासक था, ठीक है। तो यह हमें पता चलता है। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए देशरदेव हो गया। देशरदेव के बाद अगला जो हमारा आता है उसका नाम है पदमटदेव, पदमटदेव, ये शासक आता है पदमटदेव। तो पदमटदेव के बारे में अगर हम बात करें आगे, तो इसके बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसके बारे में पदमटदेव के भी हमने कहा था, पांडुकेश्वर से इसका एक ताम्रपत्र मिला हुआ है। तो पदमटदेव के बारे में ये कहा गया है कि इसने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसने कई राज्यों को पराजित किया था एवं उनके शासक इतना धन देने आते थे कि उसके समक्ष इंद्र की लक्ष्मी भी तुच्छ थी। देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं पद्मदेव के बारे में क्या लिखा गया है कि इसने कई राज्यों को पराजित किया था और उनके शासक इतना धन देने आते थे कि उसके समक्ष इंद्र की लक्ष्मी भी तुच्छ थी, ऐसा हमें पता चलता है। और इसके अलावा ना इसने ना द्रुमति के गांव को बद्रीनाथ मंदिर को दान दिया था, ऐसा पता चलता है। एक बात और है, इसको भी देख लेते हैं ना। इसकी जो तुलना है राजा चंद्रगुप्त एवं दधीची से की गई है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं इस बात को कि देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रतापी शासक रहा होगा और उसके मतलब ये भी पता चलता है कि बहुत से राजाओं को इसने अपना अधीनस्थ सामंत बना लिया होगा और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा धन लेकर आते थे हर वर्ष खिराज के रूप में, और इसीलिए इसको जो है चंद्रगुप्त कहा गया है। इसके अलावा दान देने का भी उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसकी तुलना दधीची से की गई है। तो ये राजा जो है वो कौन है? हमारा पद्मटदेव है। अब बात करते हैं अगले राजा के बारे में और ये है हमारा सुभिक्षराज देव। तो हम इस बात का अध्ययन कर चुके हैं सुभिक्षराज देव के बारे में कि जो सुभिक्षराज देव है, तो देखिए ये अंतिम शासक है। अंतिम शासक का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। अंतिम का मतलब है कि अलकनंदा नदी की घाटी में
शासन करने वाला एक 14वां या अंतिम शासक है, और उसके बाद इनका राज जो है वो तो परिवर्तित हो जाएगा और बागेश्वर में चले जाएंगे ये लोग। तो जो सुभिक्ष राजदेव है, इसके बारे में कहा था कि पांडुकेश्वर अभिलेख से जो है पांडुकेश्वर अभिलेख, पांडुकेश्वर से इसका एक अभिलेख मिला है। हमने पहले ही बात कर ली है इसके बारे में। तो ना इसकी विशेष बात यह है कि इसने अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसने एक नवीन राजधानी बनाई, नवीन राजधानी बनाई है, और जो नवीन राजधानी है इसका नाम इसने सुभिक्षपुर रखा, सुभिक्षपुर रखा। और ये जो अभिलेख है ना, ये जो पांडुकेश्वर अभिलेख है, दरअसल ये सुभिक्षपुर से ही जारी किया गया था, ऐसा अध्ययन से पता चलता है। ये भी दानी शासक है और इसने ना मलका नामक एक गांव है, और इसके अलावा एक गांव है जिसका नाम है रत्नावली। तो विदमलमक्का और रत्नावली नामक जो एक गांव है, इसने इनको दान में दिया था, ऐसा हमें पता चलता है। तो ये है सुभिक्ष राजदेव, और इस वंश का ये, यानी कि क्या नाम है इसका, ये अलकनंदा नदी की जो घाटी है वहाँ का ये अंतिम शासक है। चलिए, मुझे लगता है कि हमारी जो वीडियो की लेंथ जो है अपना पर्याप्त रूप ले चुकी है, जितना हम वीडियो सामान्यतः बनाते हैं। तो आज हम इस भाग द्वितीय को यहीं पे विराम देते हैं, और इसका जो तीसरा और अंतिम खंड है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा, और अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।